पहले मुज़ाकरात की तारीख का ऐलान स्पीकर कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट से होता था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तारीख का ऐलान कर दिया कि जनाब मुज़ाकरात करने हैं तो इस तारीख में हम अवेलेबल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तो जनाब कल मैंने एक पोल कराया था व्लॉग के आगाज़ में और उस पोल के क्लियर विनर है सलमान अकरम राजा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सलमान अकरम राजा की पोजीशन जो है वो शेर अफजल मरवत के मुकाबले में बेहतर है। आप में से सैकड़ों लोगों ने कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार किया, उनका बेहद शुक्रिया। अभी थोड़ी देर पहले मैं शेर अफजल मरवत का एक बयान सुन रहा था, काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि पार्टी का मुझ पर कोई कर्ज नहीं था, मुझ पर किसी का रत्ती बराबर भी एहसान नहीं है। अगर हम उस वक्त कैंपेन ना करते तो पार्टी को खंबे भी ना मिलते। थोड़ा सा गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि जो भी उन्होंने कैंपेन की उसके नतीजे में सारा कुछ मुमकिन हो पाया, अदरवाइज़ पार्टी को खंबे भी ना मिलते। मुझे लगता है थोड़ा सा सख्त स्टेटमेंट है। बहरहाल एक बार फिर ये मामला हम आपकी कोर्ट पे छोड़ते हैं, आप लोग डील कीजिए। एनी हाउ, थोड़ा मुज़ाकरात के मामले पे बात करते हैं। आजकल जहाँ पे कहीं पे चले जाए ना, सब लोग एक ही बात पूछते हैं, मुज़ाकरात से कामयाबी का कोई इम्कान नज़र आ रहा है, इमरान खान की बाहर रिहाई का कोई इम्कान है, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो लोगों को उम्मीद अब हो चली है कि शायद कुछ बेहतर होगा। ये 2 साल तक जो भी हुआ उसके बाद अब शायद कुछ बेहतर हो सके। बहरहाल मुज़ाकरात का होना, कामयाब होना ना होना, ये बिल्कुल एक अलग बात है। लेकिन इस हुकूमत का ऐसा लगता है कि जो रहा सा एक भरम था ना, अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता जाता जा रहा है। इमरान खान ने मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर एक ऐसा बेहतरीन स्ट्रेटजिक कार्ड प्ले किया है कि अब हुकूमत फैसला नहीं कर पा रही कि करना क्या है। स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो खुद मुज़ाकरात से अलग होने की पेशकश कर चुके हैं। हालात इस नहज पर आ चुके हैं। इरफान सिद्दीकी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जब हमने कह दिया था कि मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात होनी चाहिए थी तो फिर होनी चाहिए थी, फिर क्यों नहीं मुलाकात हो सकी ये नहीं बता रहे। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो कह रहे हैं कि इमरान खान हुकूमत में रह चुके हैं 3 साढ़े 3 साल, अब उन्हें अंदाज़ा है कि हुकूमत के पास कितना इख्तियार होता है और कितनी हदूद क़यूद होती हैं, कितनी लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन अगर यही बात इमरान खान खुद कर दें कि इस हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है तो फिर हुकूमत को लगता है बहुत बुरा। लेकिन वाकई में क्या हुकूमत के पास इख्तियार है, इतनी बाइख्तियार है या नहीं है, ये अभी तक एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। क्योंकि ये जो बयानिया था ना कि बात नहीं करते, पीटीआई के लोग बैठते नहीं है, हमारी सुनते नहीं है, बार बार आपने देखा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरी तीसरी एक ही आ जाके चीज़ रह जाती थी कि जनाब पीटीआई के लोग हमारी बात नहीं सुनते, बैठते नहीं हैं, ये इस तरह से आते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं। अब वो भी ख़त्म कर दिया इमरान खान ने कि हुकूमत के साथ टेबल पर बैठ गए। हालांकि उसके ऊपर अपनी पार्टी की तरफ से या अपने लोगों की तरफ से बैकलैश आ सकता था कि आप कहते रहे कि जनाब मैं इस हुकूमत को लेजिटिमेट नहीं मानता, लेकिन फिर उसके साथ बैठ गए। बट इस मुमकिन तनकीद को मद्देनज़र रखते हुए फिर भी ये फैसला किया कि चलिए एक बार बैठते हैं। हालांकि अच्छा हुआ कि वो तनकीद, वो बैकलैश नहीं आया, क्योंकि हालात ऐसे थे, लोग भी ये समझ रहे थे कि यार अब बैठ जाना चाहिए। तो हुकूमत का भी शायद यही ख्याल था कि इमरान खान बस अपनी रिहाई की बात करेगा और कुछ नहीं। लेकिन इमरान खान ने कहा पहले कारकुनान की रिहाई, फिर जुडिशल कमीशन और फिर सबसे आखिर में मेरी रिहाई हो। अब इमरान खान मुज़ाकरात की टेबल पर तो बैठ चुके हैं, लेकिन बाकी सारे नज़र नहीं आ रहे, वो सारे तितर बितर है। एक सहाफ़ी ने पीटीआई की मुज़ाकराती टीम से ये क्वेश्चन पूछा, आप तो कहते थे कि जनाब हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, ये बाइख्तियार ही नहीं है, ये कर कुछ नहीं सकते, अब आप इनके पास क्यों आके बैठने लगे, अब क्यों मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए। तो उन्हें हामिद रज़ा ने जवाब दिया कि जनाब आप लोग ही थे जो आके हमें बताया करते थे कि हुकूमत बड़ी बाइख्तियार है, हुकूमत के पास आपको देने के लिए ये भी है, ये भी है, ये भी है। आप लोग ही टीवी पे आके रोज़ रोज़ बताते थे कि हुकूमत के साथ नहीं बैठते, हुकूमत बाइख्तियार है। तो अब हम देख लेते हैं कितनी बाइख्तियार है। तो साफ़ी जो है वो खामोश हो गए कि भाई मीडिया में तो ये चीज़ें डिस्कस हो रही थी। खैर, अब इस सारे मामले में जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बयान जारी किया कि जनाब वो मुज़ाकराती टीम से अलग होने की पेशकश करते हैं अगर पीटीआई के लोगों को कोई एतराज़ है। क्योंकि मुलाकात नहीं हो रही ना, तो पीटीआई के लोगों ने कुछ एतराज़ात उठाए थे, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली पर नहीं थे। लेकिन उनको भी कुछ नज़र आ रहा है इस माहौल में कि आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं इस पूरे अमल से अलहदगी की पेशकश करता हूँ अगर तहरीक इंसाफ के दोस्तों को लगता है। तो अब तहरीक इंसाफ की जानिब से एक जवाबी रद्दअमल आया है और ये रद्दअमल आया
पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान की जानिब से हामिद रज़ा ने बतौर तर्जुमान एक पूरा बयान जारी किया है जिसको बैकिंग हासिल है उस पूरी मुज़ाकराती कमेटी की प्लस जो पीटीआई की कोर कमेटी है या सियासी कमेटी है। अपने रद्द-ए-अमल में वो कहते हैं कि हमारी कमेटी के सरबरा उमर अयूब खान की तरफ से आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से राब्ता करने की कोशिश की गई। टेलीफोन राब्ता करने की कोशिश हुई लेकिन बार बार इस कोशिश के बावजूद कामयाबी हासिल नहीं हो सकी और राब्ता नहीं हुआ। तो स्पीकर कौमी असम्बली को बजरिया मैसेज आगाह कर दिया गया है कि अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी यानी पीटीआई की जो कमेटी है वो इतवार 12 जनवरी यानी कल या फिर परसों सोमवार 13 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी के तीसरे इजलास के लिए तैयार है। तो अमूमन ये होता था कि जब मुज़ाकरात के लिए कोई तारीख़ तय होनी थी तो दोनों फ़रीक़ैन की रजामंदी से एक तारीख़ का तयन होता था और फिर स्पीकर कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट की जानिब से वो उसको नोटिफाई किया जाता था कि ये तारीख़ है, इसको सारे आएंगे। लेकिन इस बार हैरानकुन तौर पर पीटीआई ने अपने तौर पर मुज़ाकरात की तारीख़ बता दी है। जनाब हम इन 2 तारीख़ों में तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, अगर एक तारीख़ में अवेलेबल नहीं है तो दूसरी के लिए हम रेडी हैं, अब आप अपना बताइए। उन्होंने रद्द-ए-अमल में यह भी लिखा कि मुज़ाकराती कमेटियों की दूसरी मीटिंग में जो दूसरा राउंड हुआ था उसमें स्पीकर अयाज सादिक की मौजूदगी में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने इमरान खान से आज़ादाना और तवील नशिस्त की मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई थी। क्योंकि पीटीआई के लोगों ने, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैंने ऑफ द रिकॉर्ड पूछा था तो उन्होंने बताया था कि हमने उनके सामने ये बड़ा क्लियर कट रखा है कि एक तो इस माहौल में मुलाकात नहीं कर सकते जिसमें पहले कराई जाती है, एक बिल्कुल आज़ाद माहौल में जिसमें कोई सर्वेलेंस ना हो, कोई रिकॉर्डिंग ना हो, कोई देख ना रहा हो, उस तरह मुलाकात कराई जाए और पहले से तवील नशिस्त कराई जाए। ये 30 मिनट 40 मिनट तक का ड्यूरेशन ना रखें, 6 लोगों ने जाना है, अपनी बात रखनी है तो थोड़ी तवील मुलाकात होनी चाहिए। तो इस पर एग्री किया गया था लेकिन उस पर हुकूमती कमेटी अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम रही है। फिर जो रद्द-ए-अमल आज जारी हुआ है उसमें लिखा गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक पूरी कौम को आगाह करें कि हुकूमत अपनी कमिटमेंट पूरी करने में नाकाम रही है और इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा सकी। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान कोई सजा याफ्ता कैदी नहीं है बल्कि उनकी हैसियत अंडर ट्रायल सुपीरियर क्लास कैदी की है और कानून के मुताबिक इमरान खान साहब का ये इस्तेहकाक है कि अंडर ट्रायल कैदी से मुलाकात आज़ादाना माहौल में या प्राइवेसी के तहत कराई जा सकती है। लिहाजा सिक्योरिटी इंतजामात करते हुए इमरान खान से खुले माहौल में ये मुलाकात कानून के मुताबिक मुमकिन है जो कि नहीं कराई जा सकी। फिर वाज़े कर दिया गया है कि मुज़ाकराती कमेटी की तीसरी मीटिंग के बाद अगर 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से आज़ादाना और गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन तश्कील ना दिए गए तो मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो जाएगा। यही बात इमरान खान भी कह चुके हैं, उनके ट्वीट के ज़रिए भी, उनके मैसेजेस के ज़रिए भी, और बड़ी क्लियर कट डायरेक्शन है कि अगली जो भी मीटिंग होगी उसमें अगर जुडिशल कमीशन के ऊपर पेशरफ्त ना हुई तो फर्दर मुज़ाकरात ना किए जाएँ। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी समझने की है कि इमरान खान अपनी रिहाई की बात नहीं कर रहे कि मुझे रिहा ना किया तो मुज़ाकरात मुअत्तल हो जाएंगे। वो इंसाफ के लिए कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन कायम करे ताकि हक़ाइक़ कौम के सामने आ सकें। फिर टीवी के ऊपर बयानात सुनते हैं कि एक साइड पे जुडिशल कमीशन मिल सकता है लेकिन दूसरी साइड पे नहीं मिल सकता। जहां पर मामला पीटीआई का है वहां पर तो जनाब जुडिशल कमीशन बन सकता है, जहां पर किसी और फरीक का है वहां पे नहीं बन सकता। तो इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। जहां तक बात है तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश करने की, तो मुज़ाकराती कमेटी ने यह वाज़ेह किया है, यह आज के रद्द-ए-अमल में लिखा गया है कि आइंदा होने वाली मुज़ाकराती मीटिंग के अंदर हम अपने मुतालबात तहरीरी सूरत में हुकूमत को जमा करवा देंगे। दैट मीन्स कि इमरान खान की डायरेक्शन आ चुकी कि आप तहरीरी तौर पर दे दें। अगर 2 सत्रों में या पूरे एक पेज पे लिख के ये देना पड़े कि जुडिशल कमीशन कायम करें, कैदियों की रिहाई करें, तो इसमें क्या ऐसा मुश्किल टास्क है। मेरा ख्याल है पीटीआई को ये लिख के दे देना चाहिए ताकि रिकॉर्ड पे रहे कि जनाब हमने मुज़ाकरात को सबोताज नहीं किया, हमने तो लिख के तहरीरी तौर पर भी ये सारी चीज़ें दे दी। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर 12 या 13 जनवरी को यानी कल या परसों तक मुज़ाकरात के लिए माहौल नहीं बनता या कोई मैसेज नहीं आता, कोई राब्ता नहीं आता, तो फिर उसके लिए भी एक कट ऑफ टाइम होना चाहिए। यानी पीटीआई फिर फर्दर इंतज़ार ना करे, एक कट ऑफ टाइम मुकर्रर कर दे कि अगर 15 या 20 जनवरी तक मुज़ाकरात का तीसरा दौर ही नहीं होता तो फिर भी मुज़ाकरात मुअत्तल तस्वुर किए जाएं, क्योंकि 31 जनवरी तो इमरान खान ने डेडलाइन रखी है। तो क्या आप फरवरी 28 तक इंतज़ार करेंगे कि मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त हो? तो मेरा ख्याल है उसके लिए तीसरी नशिस्त के लिए भी कट ऑफ टाइम होना चाहिए। दूसरी जानिब इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में आज बड़ा क्लियर लिखा है, बल्कि उन्होंने मैसेज कन्वे किया कि जनाब ये ट्वीट किया जाए उनके ट्विटर पैगाम पे कि हुकूमत मुज़ाकरात के मामले पर गैर संजीदगी दिखा रही है और अगर ये सिलसिला जारी रहता है
तो और हुकूमत नवंबर 26 और 9 मई के मामलात के ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। तो इमरान खान अगर ख़ुद ये बार बार कह रहे हैं कि मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे तो दैट मीन्स कि उनके पास यकीनन कोई ना कोई अल्टरनेट प्लान मौजूद है या कोई ना कोई वे फॉरवर्ड मौजूद है कि कैसे फिर उन्होंने चीज़ों को लेके चलना है। क्योंकि कोई भी शख्स जिसकी रिहाई की उम्मीद मुज़ाकरात से हो सकती है वो क्यों कहेगा कि अगर इस टाइम तक मुज़ाकरात कामयाब ना हुए या पेशरफ ना हुई तो मैं मुज़ाकरात ख़त्म कर दूंगा। दैट मीन्स कि उनके पास कुछ ना कुछ और है जो अभी उन्होंने उसके बारे में डिस्कस नहीं किया। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या उनकी टोकरी में अभी और कार्ड्स पड़े हुए हैं। आपको अपडेट करता रहूँगा। आगे बढ़ते हैं। खबर यह है कि इमरान खान ने 9 मई के मुकदमात में ज़मानत के लिए अब अदालत से बाकायदा रजू कर लिया। पहले तो उनका रिमांड जो है फ़िज़िकल रिमांड वो कलअदम करार दिया गया था ना, तो वो जुडिशल रिमांड पे तस्वुर किए गए हैं। तो अब उन्होंने ज़मानत के लिए रजू कर लिया है जिना हाउस हमला केस में। बल्कि और भी कुछ मुकदमा था जो 9 मई में बनाए गए थे, तो उसमें जो उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त दायर की है उसमें उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि 9 मई को वो इस्लामाबाद में नैब की तहवील में थे और सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्ज़ाम लगाकर उनको मुकदमात में नामज़द कर दिया गया है। और जो दरख्वास्त दी गई है उसमें कहा गया है कि 2 साल से वो मुकदमात का सामना कर रहे हैं और इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है जो कि रुक नहीं रहा। तो इन मुकदमात में जिनमें वो बराह रास्त कहीं शामिल नहीं है उसमें उनकी दरख्वास्तें मंजूर की जाएँ और उन्हें ज़मानत पर रिहा किया जाए। ये मेरा ख़्याल है प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं कि अगर अलकादर केस का जो फ़ैसला है कोई ऐसा वैसे तो उम्मीद कम ही है, लेकिन अगर कहीं कोई 1-8% चांस है कि उनकी फेवर में आए किसी भी वजह से, तो उसके बाद 9 मई के मुकदमात जो हैं वो उनकी रिहाई की राह में रुकावट ना हो। तो इसलिए ज़मानत पहले से ही उन्होंने कहा है कि इसमें दायर कर दी जाए। अब देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट इस बारे में क्या डिसीजन करता है। आपको फर्दर बताता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।